दोस्तों, आप जिस चीज की बुराई करते हैं वो आपसे धीरे धीरे दूर हो जाती है। कभी कभी हम कई कार्य ऐसे कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और फिर बाद में हमारे साथ कुछ बुरा ही होता है। हमें कभी भी खुद का या किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए। भगवान ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है वह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन जो लेख हमारे हाथ में है वो तो भगवान ने नहीं बनाया। फिर इसकी बुराई करने से क्या परेशानी है? इससे तो भगवान को नाराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं, जिसे देखकर चौंक जाते हैं, वह सब भगवान की ही देन है। जैसे धरती से निकलने वाला सोना, चांदी या यूरेनियम कुछ भी हो सकता है। देता तो भगवान ही है। कागज हमें पेड़ से प्राप्त होता है। पेड़ ही इस पूरी सृष्टि का निर्माता है। अब आप कहेंगे कि पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे बुरे से बुरे काम अब आप कहेंगे कि पैसा ही एक ऐसी चीज है जिससे बुरे से बुरा काम करवाया जा सकता है, यहाँ तक कि मर्डर भी। फिर हम पैसे को बुरा क्यों नहीं कहें? लाइट का इस्तेमाल आप किसी को करंट लगाकर मारने के लिए भी कर सकते हैं, तो उसी लाइट का इस्तेमाल आप घर में रोशनी में भी कर सकते हैं। फिर आप क्या चुनते हैं, किसी को मारना या फिर अंधेरे में उजाला करना? उसी तरह पानी का भी इस्तेमाल किसी की प्यास बुझाने में भी कर सकते हैं, लेकिन लोग किसी को डुबाकर मारने में भी पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी चीजें तो सभी अच्छी हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर पैसा कैसे बुरा हो गया? फिर तो आप पानी और रोशनी को भी बुरा मानिए। क्यों आप नहीं कहते कि पानी बड़ी बुरी चीज है? कुदरत की दी हुई कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। ये सब हमारे इस्तेमाल पर है कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पैसे के लिए भी है, लेकिन पैसे को सब कुछ मान लेना भी ठीक नहीं है। मतलब कहते हैं कि हर चीज की लत बहुत खराब होती है। तो जब पैसे की अच्छाई की बात चल रही थी, तो पैसे को भगवान भी मान लेने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है जीवन में संतुलन बनाकर चलना। जैसे किसी ने यह ठान लिया कि पैसा ही उसके लिए सब कुछ है, उसके अलावा उसके जीवन में कोई भी मायने नहीं रखता, वह पैसे की पूजा करने लगे और दुनिया से कोई वास्ता ना रखे। यानी उसके लिए जो भी है अब पैसा ही है। पैसा जमा करने की ऐसी लत लग जाए कि उसके लिए रिश्ते नाते कुछ मायने ना रखें, तो ये बात बहुत गलत है। लोग इन सब बातों में यह भूल जाते हैं कि वो इस दुनिया में एक संतुलन बनाकर जीवन जीने के लिए आए हैं। मनुष्य पैसा खाकर जिंदा नहीं रह सकता। उसे एक परिवार चाहिए, उसे मित्र चाहिए, बच्चे चाहिए। आप पैसे कमाने में इतना खो जाते हैं कि दिन रात आपके दिमाग में सिर्फ पैसा ही रहता है। इस स्थिति में पैसा बुरा है। कुछ लोगों ने पैसे को ही लक्ष्य बना लिया है, तो यह उनका गलत चयन था। अमीरी बुरी नहीं है, पैसा भी बुरा नहीं है, बस बुरी है किसी भी चीज की लत। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक लड़का था, उसका नाम था करण। करण की इच्छा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके काम ऐसे थे कि उसने पैसे को ही बुरा बना दिया। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी चाय की दुकान कॉलेज के बिल्कुल पास थी। वह जब कॉलेज के विद्यार्थियों को देखता तो वह अपने जीवन को कोसता था। उसे लगता है कि काश वो भी कॉलेज में होता, और धीरे धीरे उसकी यह सोच बहुत गहरी हो गई। उसने आते जाते कॉलेज के विद्यार्थियों से पूछना शुरू किया और यह अंदाजा लेने लगा कि कॉलेज की फीस कितनी है
और वह कॉलेज की फीस के लिए पैसे जुटाने लगा। अब तक तो वह सही था। महीने बाद जब उसने अपने इकट्ठे किए रुपए गिनने लगे, उसे लगा अगर ऐसे वह बचाकर फीस के लिए पैसे इकट्ठा करेगा तो शायद इस जन्म में वह कभी भी विद्यालय नहीं पढ़ पाएगा। फिर उसने रात को मालिक के ही दुकान में चोरी करने का विचार बनाया। एक दिन उसकी दुकान का मालिक अपने गांव की जमीन को बेचकर कुछ रुपए लाया और करण पर भरोसा करते हुए उसने दुकान में ही रुपए रख दिए। करण की इच्छा थी कि वह विद्यालय फीस भरकर विद्यालय जाए। उसने वो सारे पैसे चुरा लिए। मानते हैं उसने चोरी की, लेकिन चोरी करने के बाद भी उसकी विद्यालय जाने की इच्छा को गलत नहीं कह सकते। उसने पैसा अपने भले के लिए चुराया, लेकिन उससे किसी न किसी का नुकसान हुआ। यूनिवर्स के एक नियम को तोड़ डाला था। उसने पैसे को बुरा साबित करने की कोशिश की। अब कौन उसकी इस बात पर भरोसा करेगा कि एक चाय की दुकान में रहने वाला लड़का विद्यालय की फीस भरने के लिए चोरी कर डालता है। सच्चाई तो सिर्फ वही जानता था। अब परिणाम निकला, उसे पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। अगर वो चाहता तो किसी और तरीके से भी विद्यालय जाने की इच्छा को पूरा कर सकता था, लेकिन उसने नियम तोड़ा। उसके जेल जाने का कारण समाज नहीं था, वह खुद ही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा बुरा है? पैसा ना होता तो क्या वह विद्यालय जाने को सोचता? हमें यह पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल अपराध में होगा उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। निर्णय है मनुष्य का जो उसे कैसे इस्तेमाल करता है। जैसे गन से आप किसी को मार भी सकते हैं और उसी गन से आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। अगर गन चोर के पास में है तो वह बुरी है, अगर वही गन किसी पुलिस वाले के पास में है तो वह बहुत अच्छी है। यही चीज पैसों के साथ में भी है। हम चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वही मूल तत्व तय करते हैं कि यह सब यूनिवर्स से लौटकर हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में आएगा या हमें नुकसान देगा। आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में पैसा बिठाना है और इसकी इज्जत करनी है, लेकिन पैसे को खुद पर हावी नहीं होने देना है।